जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं शेषनाग जी के अवतार लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला से जुड़ी हुई अनसुनी बातें, जिनका जिक्र वाल्मीकि रामायण में नहीं हुआ है। हम बचपन से ही रामायण की कथा सुनते आए हैं और अभी तक हम रामायण की कथा प्रभु श्री राम के दृष्टिकोण से देखते, सुनते एवं पढ़ते आए हैं। रामायण की कथा में हमने भगवान राम के प्रति लक्ष्मण जी का आदर एवं त्याग देखा, माता सीता का पतिव्रत तथा निश्चल प्रेम देखा, हनुमान जी की अटूट भक्ति देखी और लंका नरेश रावण के ज्ञान के बारे में भी जाना। परंतु हमने कभी भी भूल से भी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि बगैर किसी अपराध के 14 वर्षों तक अपने पति से दूर रहना का कष्ट सहती आई रामायण का उपेक्षित एवं अनदेखा पात्र कहलाने वाली लक्ष्मण की पत्नी तथा माता सीता की छोटी बहन उर्मिला। जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास को जा रहे थे, तब उनके अनुज लक्ष्मण के बड़े आग्रह पर उन्हें भी प्रभु श्री राम के साथ वनवास जाने की आज्ञा मिली। उर्मिला ने जब अपने पति लक्ष्मण के भगवान राम और माता सीता के साथ वनवास जाने की सूचना सुनी, तो वो भी लक्ष्मण जी के साथ उनके साथ वनवास जाने की जिद करने लगी। तब लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को बहुत समझाया और कहा कि प्रिय, इस राज्य तथा माताओं को तुम्हारी आवश्यकता है। उर्मिला भी कम पतिव्रता नहीं थी। उर्मिला भी असीम पतिव्रता नारी थी। अपनी धर्म पत्नी उर्मिला के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां डालकर लक्ष्मण जी वन को चले गए। वो पल जीवन की सरिता जो कोई नवविवाहिता पत्नी अपने पति के साथ व्यतीत करती है, वह सब कुछ उर्मिला से छिन गया। पतिव्रत पालन की और अपने जीवन के चंचल पड़ाव में भी अपने पति से दूर होने के बावजूद लेस मात्र भी किसी अन्य का ध्यान तक नहीं किया। यह उर्मिला के अखंड पतिव्रत होने का ही सबूत था कि फिर भी उर्मिला की एक महानता अवर्णित, अचर्चित तथा अघोषित ही रही। उर्मिला के पतिव्रता, स्नेह, अखंडता, त्याग आदि के गुणों का रामायण की कथा में कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। उर्मिला ने हर हाल में निभाया था अपने पति को दिया वचन। कठिन से कठिन एवं जटिल परिस्थितियों में भी उर्मिला ने आंसू की एक बूंद तक अपनी आंखों में नहीं आने दी थी, क्योंकि उन्होंने अपने पति लक्ष्मण जी को वनवास जाते समय यह वरदान दिया था कि वह रोएगी नहीं, क्योंकि अगर वह अपने दुखों में डूबी रहती तो परिवार का ध्यान कौन रखता। ऐसा माना जाता है कि दशरथ जी की मृत्यु के समय भी उर्मिला नहीं रोई थी, क्योंकि उन्होंने अपने पति को वचन दिया था। यह कितना कष्टकारी पल होता है एक नवविवाहिता स्त्री के लिए कि अपने विवाह के बाद ही अपने पति से अपने से दूर भेजना कितना हृदय विदारक पल था। वो अपने परम पूज्य ससुर जी के अर्थात राजा दशरथ की मृत्यु को भी उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा और उसके बाद भी अपने पति को दिए वचन के कारण उर्मिला आंसू न बहा पाई। पति के लिए उर्मिला ने अपने पिता को भी इनकार कर दिया था। पति लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद राजा दशरथ के गुजर जाने के बाद एक बार राजा जनक अपनी पुत्री उर्मिला को मिथिला लेने के लिए आए थे, ताकि माता और अपनी सखियों के साथ रहकर वह अपने दुख को भूल जाए। परंतु उर्मिला ने अपने पिता से मिथिला जाने के लिए यह कहते हुए मना कर दिया कि अपने पति के परिजनों के संग में रहकर तथा उन्हें दुख की इस घड़ी में उनका साथ वो नहीं छोड़ सकती, यह उसका धर्म नहीं है। 14 वर्षों तक न सोना। उर्मिला भी 14 वर्षों तक जागती रही थी। अगर लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक जागे तो उर्मिला भी 14 वर्षों तक जागती रही थी। इसके लिए आपको अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा। 14 वर्ष तक सोते रही। बहुत से लोग इस बात से परिचित हैं, लेकिन अपने वनवास के दौरान भाई और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण जी पूरे 14 साल तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन और रात सोती रही, लेकिन
यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण के बेटे मेघनाद को यह वरदान प्राप्त था कि जो इंसान 14 वर्षों तक सोया नहीं हो केवल उसे ही वह हरा सकता है। अगर माता उर्मिला देवी उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही तो फिर उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन कैसे किया। इसलिए उर्मिला जी भी 14 वर्षों तक सोई नहीं थी। और क्यों नहीं सोई थी इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखना होगा। इसीलिए लक्ष्मण जी जब मेघनाद को मोक्ष दिलवाने में कामयाब हुए थे और रावण के अंत और 14 वर्षों के वनवास के पश्चात जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौटे तब वहाँ राम के राज तिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी को यह आश्चर्य हुआ। उन लोगों को लगा कि शायद लक्ष्मण किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कि वो इस समय की कितने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वो राम जी का राज तिलक नहीं देख सकते क्योंकि वन में उन्होंने निद्रा देवी को यह आश्वासन दिया था कि जब वो 14 वर्षों के बाद लौटेंगे तब वह सोएंगे और उन्हें सोने जाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने नहीं देखा था भगवान राम का राज तिलक, उसके जगह उनकी पत्नी उर्मिला जी ने देखा था। लक्ष्मण की विजय का कारण उर्मिला का पतिव्रत धर्म का पालन ही था। एक और वाक्य ऐसा है जो यह बताता है कि लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला थी। मेघनाद के वध के बाद जब राम जी के खेमे में उनका मेघनाद का सिर था तब मेघनाद की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई और पति का छिन्न शिष्य देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो उठा। उनकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगी और रोते रोते उसने अपने पास खड़े लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा कि सुमित्रानंदन, तुम भूल से भी ये मत सोचना कि यह तुम्हारे कारण हुआ है। यह तो 2 सतियों के अपने अपने पतिव्रत नारियों के अपने अपने भाग्य हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही तो सास एवं अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उसका उत्तर भी सीधा है, वो है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दिया था और उर्मिला एक ही समय में 3 कार्य कर सकती थी। जय श्री राम।